सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बीस्ट टेमर के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में एक डेमीगॉड जिसका नाम नीना होता है वह टेम्पल में बैठी रहती है और अपनी चैन भरी जिंदगी जी रही होती है। तभी लॉर्ड का बेटा वहां पर आ जाता है और उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि होराइजन ऑर्डर ऑफ नाइट्स की वाइस कैप्टन स्टेला इनप्लेस अपने सैनिकों को लेकर लॉर्ड के मेंशन में पहुंच जाती है और सैनिकों से कहती है कि मैं यहाँ पर लॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तभी लॉर्ड के सैनिक पूछते हैं कि कैप्टन जिलेट का क्या हुआ और स्टेला जवाब देती है कि जिलेट और उसके सबऑर्डिनेट्स को उनके बुरे कामों की वजह से पकड़ लिया गया है। तभी लॉर्ड के सैनिक कहते हैं कि तुम लॉर्ड के अगेंस्ट जाकर बच नहीं पाओगी। उसके बाद तानिया और कनाडे भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये पुराने सैनिकों जैसे नहीं है, ये नाइट्स जस्टिस के साथ हैं और हम भी इनका साथ देंगे। उसके बाद स्टेला सोल्जर्स से कहती है कि हम सिर्फ किंग को जवाब देंगे, लॉर्ड को नहीं। अगर तुम अभी भी लॉर्ड की सेवा करोगे तो तुम्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। उसके बाद वहां पर बहुत से सोल्जर्स आ जाते हैं और कनाडे कहती है कि ये सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है और स्टेला उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तभी तानिया कहती है कि हमारे मास्टर और हम यही करना चाहते हैं। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड का सन अपने मेंशन में खड़ा रहकर ये सब देख रहा होता है। तभी तानिया और कनाडे वहां का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। ये देखकर लॉर्ड का सन कहता है कि अगर मैंने रेन श्राउड को मार दिया तो उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद शायद मैं इन्हें मास्टर भी कर सकूं। मीनवाइल रेन सोरा और रूना के साथ पीछे के दरवाजे से मेंशन के अंदर आ जाता है ताकि वो लॉर्ड के सन के द्वारा बनाए गए सभी बंदियों को आज़ाद कर सके, इससे पहले कि वो उन्हें हॉस्टेज के रूप में यूज़ करे। उसके बाद रूना अपने मटेरियल सर्च की मदद से बेसमेंट में कैद लोगों का पता लगाती है। तभी रूना को मेंशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैजिक ऑरा का पता चलता है और वो कहती है कि ये एक अल्टीमेट स्पीशीज का ऑरा है, बिल्कुल हमारी तरह। ये देखकर रेन कहता है कि मैं जाकर उस मैजिक ऑरा का पता लगाता हूँ, तब तक तुम लोग बाकी लोगों को टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से बाहर निकालो। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेन उस अल्टीमेट स्पीशीज को ढूंढ रहा होता है और उसे एक 3 टेल फॉक्स डेमीगॉड मिलती है जिसे कैद कर रखा होता है। ये देखकर रेन जेल का ताला तोड़ता है और उसे आज़ाद करता है। फिर वह उसे अपने हीलिंग मैजिक से हील करता है और कहता है कि मेरा नाम है रेन श्राउड, तुम्हारा नाम क्या है? तो डेमीगॉड जवाब देती है कि मेरा नाम है नीना। फिर वो रेन को अपने पास्ट की यादें बताती है कि जब वह टेम्पल में थी तो लॉर्ड का बेटा उसे पकड़ने आया था, लेकिन वो नीना को छू भी नहीं सका। तो उसने गांव के बच्चों को हॉस्टेजेस के रूप में इस्तेमाल किया और उसे स्लेव कॉलर पहनने पर मजबूर किया। ये सुनने के बाद रेन नीना पर लगे स्लेव कॉलर के मैजिक को अपने बीस्ट टेमर के मैजिक से ओवरराइड करने की कोशिश करता है और उसका स्लेव कॉलर उतर जाता है और इस तरह से वह एक डेमीगॉड को भी टेम कर लेता है। मीनवाइल कनाडे, तानिया और ऑर्डर ऑफ नाइट लॉर्ड के सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। तभी सोरा और रूना भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने सभी लोगों को टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से सेफ जगह पर भेज दिया है। ये देखकर लॉर्ड अपने बेटे के पास आता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी लॉर्ड का बेटा बोलता है कि आप सारे एविडेंस को लेकर यहाँ से चले जाइए। मीनवाइल तानिया और बाकी सब मेंशन के अंदर आते हैं और देखते हैं कि रेन एक डेमीगॉड को लेकर आ रहा होता है। तो तानिया और कनाडे कहते हैं कि रेन फिर से एक नई अल्टीमेट स्पीशीज को ले आया और रेन कहता है कि ऐसा नहीं है, इसे लॉर्ड के बेटे ने बंदी बना रखा था और मैंने इसे आज़ाद किया है। उसके बाद कनाडे नीना के पास जाकर कहती है कि रेन और हम सब आपस में दोस्त हैं, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। तभी लॉर्ड अपने सारे एविडेंस लेकर भाग रहा होता है और वो देखता है कि ऑर्डर ऑफ नाइट और बाकी सब लोग उसे पकड़ने के लिए नीचे आ चुके हैं। तभी स्टेला इनप्लेस बोलती है कि लॉर्ड ऑफ होराइजन अपने आप को सरेंडर कर दो। तभी लॉर्ड भागने की कोशिश करता है और रेन अपने नए वेपन से उसे बांधकर गिरा देता है। उसी समय लॉर्ड का बेटा एडगर भी वहां आ जाता है और अपनी रिंग के मैजिक से रेन पर वार करता है। तभी रिंग के अंदर से ग्रिम रीपर निकलता है और वो अपनी साइज से रेन पर वार करता है, पर रेन उसके वार करने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत होता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये देखकर सोरा बोलती है कि वो एक इपिक मैजिक था, डेथ साइट,
जिससे एक ही पल में किसी की भी मौत हो सकती है। ये सुनकर रूना रेन के ऊपर एक पॉइजन ड्रॉप मैजिक यूज करती है, पर रेन को उससे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद रूना सबको बताती है कि रेन ने 2 फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिससे उसे 2 अल्टीमेट पावर्स मिली है, और ये भी उन्हीं में से एक है कि रेन के ऊपर किसी भी हाई स्टेटस मैजिक का कोई भी असर नहीं होगा। ये सब देखकर एडगर शॉक रह जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या रेन मुझसे सब कुछ छीनने वाला है? मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी रिंग में से आवाज आती है कि कितना भयानक और गंदा माइंड है इसका, और फिर उस रिंग में से एक धुआं निकलने लगता है जो कि एडगर को घेर लेता है, और उसके बाद वो धुआं चारों तरफ फैलने लगता है, और उसे देखकर रेन बोलता है कि ये कुछ ऐसा है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तभी रेन उस धुएं पर अपने फायर बॉल से अटैक करता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता है। तभी उस धुएं में से एक डीमन निकलता है जो बोलता है कि क्या तुम्ही ने मुझे रिसरेक्ट किया है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी उस डीमन को देखकर रेन को याद आता है कि यह वही डीमन है जिसने उसके विलेज को तबाह किया था और उसके माँ बाप को मार दिया था। और इसी के साथ यह वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।